अब भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 81वीं गोष्ठी है। और आज की इस शुभ संध्या पर मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज हम लोग सर्दी पर सर्दी का मौसम भी सर्दी का है और हमारा विषय भी सर्दी है। तो आज हम लोग सर्दी पर अपनी अपनी रचनाएं पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा की तरह गोष्ठी आरंभ करने से पहले माँ बीणा पाणी की वंदना करते हैं। आइए हम सब लोग उनकी प्रार्थना करते हैं और इस संबंध में मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो माँ बीणा पाणी की वंदना आरंभ करें। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। काफी कम लोग हैं पर ठीक है, टाइम ऐसा है। चलिए, आप सभी को नमन करते हुए स्वागत। मैं माँ सरस्वती की वंदना करती हूँ। हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ, मन मंदिर में बनकर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। वाह, हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ, मन मंदिर में बनकर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। ऐसी भक्ति भरो इस सुर में, प्रेममयी यह सकल सृष्टि हो। बहुत सुंदर। तेरी चरण धूल की बस से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। तेरी चरण धूल की बस से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। मन की कलम लिखे जो उसमें, छंद ताल लय सुर संगम हो। वाह, अपनी स्वच्छ धवल शोभा की, एक किरण का मुझको वर दो। अपनी स्वच्छ धवल शोभा की, एक किरण का मुझको वर दो। सारे कलुष दोष मिट जाए, शुभ्र ज्योत्सना मन में भर दो। तेरे दर पर खड़ा हुआ मैं, कागज कलम दबात लिए माँ। वाह, तेरे दर पर खड़ा हुआ मैं, कागज कलम दबात लिए माँ। प्रेम ज्योति जग में बिखराने, आशीष दे दो, आज्ञा दो माँ। बहुत सुंदर। प्रेम ज्योति जग में बिखराने, आशीष दे दो, आज्ञा दो माँ। हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतारी धरो माँ। मन मंदिर में बनकर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। बहुत मन सुंदर। मंदिर में बनकर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। जीवन बहुत का सुंदर, बहुत ही उद्धार बढ़िया, करो बहुत माँ। सुंदर। बहुत हमेशा की तरह बहुत बहुत ही बहुत आभार। सुंदर वंदना माँ बीड़ा पाणी की हमने आदरणीय सुषमा गुप्ता जी के स्वरों में सुनी। आज सर्दी भी है और सर्दी का विषय भी है। सर्दी को कुछ लोग बहुत अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा भी कहते हैं। और जहाँ हम लोग सर्दी आते ही विभिन्न पकवानों की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, बनाते हैं, खाते पीते हैं, वहीं हमको
सर्दियों में सावधानी भी रखनी चाहिए। सर्दियों में कई बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे ब्लड का गाढ़ा होना, हार्ट का होना, इस तरह से कई बीमारियां डॉक्टर साहब ज्यादा जानते हैं। तो हम लोगों को अपना बचाव सर्दी से करते रहना है। और आइए चलते हैं, सर्दी के इस गोष्ठी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबसे आज हमारे साथ बहुत ही कम लोग हैं, तो मैं अजय जी को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ। रवि प्रकाश जी हैं, वो लिखते हैं सर्दी के बारे में कि जैसे खिड़की पर एक दिन लौट आती है चिड़िया, जैसे खिड़की पर एक दिन लौट आती है चिड़िया, जैसे बीज में लौटता है एक दिन बीज, फूलों को याद करते हुए, वैसे ही लौट रहा है सर्दियों का मौसम। कोहरे के कंबल में ठिठुरता, स्मृतियों से लिपटा, और उन्हीं की तरह धुंधला रहा है सर्दियों का मौसम। उन्हीं की तरह वाह। धुंधला रहा है सर्दियों का मौसम। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं भाई राजेश जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज की गोष्ठी का आगाज अपनी रचना से करें। भाई राजेश जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोला गुरुजनों को प्रणाम एवं मंच को नमन स्वागत है, करते स्वागत हुए। है, प्रणाम प्रणाम। स्वागत है। जी, मंच को नमन करते हुए मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है शेष होने तक। जी। शरद ऋतु के वर्ष 2025 के मौसम में पूर्वी बंगाल के एक हम्म, बंद कर। शहर में पूर्वी बंगाल के एक शहर में दिन के पहर में इंसानी किताब की कहर में एक सनातनी को मारा, पीटा, घसीटा गया हम्म, और किसी बेवस वृक्ष से लटकाकर अग्नि के हवाले समर्पित किया गया। ओ, क्रूरतम जिहाद के निवाले किया गया। हम्म, किसी बेबस वृक्ष से लटकाकर अग्नि के हवाले किया गया, क्रूरतम जिहाद के निवाले किया गया। हम्म, इधर भारत की महाभारत में हजार वर्षों से ऊपर से तलवारों की जंग भी टूट चुकी है। हम्म, अपितु कायरता की रजाई जो हमने तब ओढ़ी थी, वाह, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम देख रहे हैं और विदेशी व विदेशियों के गुलाम हमारी फसल खा रहे। हम देख रहे हैं और विदेशी व विदेशियों के गुलाम हमारी फसल खा रहे। हमें जब चाहे तो टांग दे रहे। हमें जब चाहे तो टांग दे रहे। उधर सर्दियों से सदियों से उधर सदियों से मुर्गे बांग दे रहे, हम्म, किंतु हम रजाई से निकल नहीं पा रहे। उफ, कितनी सर्दी है, कितनी ठंड है। मगर ओ सनातनी, हम्म, मगर ओ सनातनी, तुझे कैसा घमंड है। हम्म, एक दिन तू सिर्फ एक बचेगा। तुझे संरक्षित करेंगे 57 जोड़ एक नया प्रदेश। तुझे संरक्षित करेंगे 57 जोड़ एक नया प्रदेश। और तुझे घेर कर नंगी तलवारें नृत्य करेंगी। जाने कैसे कैसे कृत्य करेंगी। वाह, स- बहुत सुंदर। शोर मत करो, शोर मत करो। शरद का वरद है, सनातनी सो रहा है, उसे सोने दो। सिर्फ एक के एक होने तक, शेष के शेष होने तक, शेष के शेष होने वाह तक। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अजय जी। क्या बात, क्या बात इसके शेष के शेष होने तक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है शुरू से। आपने बहुत बड़ा प्रश्न सनातनियों के लिए छोड़ दिया है। काश कि सनातनी जग जाए और देश का उद्धार हो। बहुत सुंदर बात आपने अपनी कही। मगर सोते से तो जगाना ही है। जी, बिल्कुल, हम लोगों का यही कर्तव्य है कि हम लोग
समाज के हमारे सोए हुए सनातनियों को जगाएं और उम्मीद हाँ, करें करते हैं कि वो लोग जाग जाएं, समझ रहते जाग जाएं। निकलने के बाद जाएंगे, बीतने के बाद जाएंगे तो क्या फायदा। पांडे जी समय भी नहीं है। अब तो समय भी नहीं है, हाँ, अब तो बिल्कुल खड़े होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल कहा। समय और नहीं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही अब हो रहा है। ज्यादा ही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो चलिए, खैर इस बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। आ, लंबी बात है ये। बात है ये, और आगे बढ़ते हैं। और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ। ये पंक्तियां हैं निर्मला गर्ग की। वे लिखती हैं कि दिसंबर का महीना मुझे आखिरी नहीं लगता। दिसंबर में सर्द है ज्यादा इस बार, और पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है लगातार। दिसंबर का महीना मुझे आखिरी नहीं लगता, आखिरी नहीं लगती उसकी शामें। नई भोर की गुजर चुकी रात नहीं है ये, नई भोर की गुजर चुकी रात नहीं है ये। भूमिका है उसकी इस सर्द महीने के रूखे चेहरों पर। यात्रा की धूल है और फटी एड़ियों में इस यात्रा की निरंतरता। दिसंबर के पास सारे महीने छूट जाते हैं, दिसंबर के पास सारे महीने छोड़ जाते हैं। एक बहुत गंभीर प्रश्न है इस रचना में। तो हाँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे लखनऊ से आदरणीय सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ विराजमान है। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। सुषमा जी, स्वागत है। जी, हाँ, स्वागत है, धन्यवाद पांडे स्वागत। जी। धन्यवाद जी। देखिए, टाइम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने रखा है, एकदम जी, ठंडा। बिल्कुल। देखिए, जानि शरदि ऋतु खंजन आए, मन के दर्द उभर फिर आए। अंतर मन में खो जा तुम हो, क्यों खोए खाए अलसाए। वाह। जानि शरदि ऋतु खंजन आए, मन के दर्द उभर फिर आए। अंतर मन में खो जा तुम हो, वाह, क्यों खोए खाए अलसाए। क्यों खोए खोए अलसाए। बहुत सुंदर। बीती शरद आ गई, तन मन पीर पवन छलकाए। वर्षा बीती शरद आ गई, तन मन पीर पवन छलकाए। मन के दर्द उभर फिर आए, जानी शरद ऋतु खंजन आए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत निर्मल सुंदर। कमल सर फूले, चंचरीक गुंजन मन झूले। निर्मल नीर कमल सर फूले, चंचरीक गुंजन मन झूले। चातक दुख मन वर्षा जाए, कैसे स्वाति बूंद जल पाए। वाह, बहुत सुंदर। निर्मल गगन मध्य शशि सोहे, पुलकित चित चकोर मन मोहे। निर्मल गगन मध्य शशि सोहे, पुलकित चित चकोर मन मोहे। कुमोदिनी मन खिल खिल जाए, जानि शरद ऋतु खंजन आए। बहुत सुंदर। खेती मेड़ों पर फूले, धवल काश के पुष्प घनेरे। खेतों की मेड़ों पर फूले, धवल काश के पुष्प घनेरे। धवल केश बन वृद्धा नागरी, वर्षा बैठी माला फेरे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पतिव्रता नागरी,
वर्षा बैठी माला फेरे, धूल नहीं अब उड़े नगर में, पंख दिखे नहीं बीच डगर में, धूल उड़े अब नहीं नगर में, पंख दिखे नहीं बीच डगर में, सरिता सर निर्मल जल भाए, जान शरद ऋतु खंजन आए। बहुत सुंदर, बहुत अपने बहुत अंत सुंदर। खोए बैठे हो क्यों चुप चुप होकर, अपने अंतर में खोए बैठे हो क्यों चुप चुप होकर, अपने में क्यों आप समाए, हम रह गए पराए होकर। बहुत सुंदर। अपने अंतर मन को खोलो, प्रीति पगे मधुर स्वर बोलो, अपने अंतर मन को खोलो, प्रीति पगे मधुर स्वर बोलो, शीत नेह प्रिय प्रीति जगाए, जानी शरद ऋतु खंजन आए, वाह, शीत बहुत सुंदर। नेह प्रिय प्रीति जगाए, जानी शरद ऋतु खंजन आए, वाह, जानी शरद ऋतु खंजन आए, मन के दर्द भर फिर आए, अंतर मन में खो जा तुम हो, क्यों खोए खोए अलसाए, वाह, वाह, क्यों खोए खोए अलसाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत आपकी सुंदर। रचना में इतना सुंदर संदेश है कि मुझे आपकी रचना सुनते सुनते एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग याद आ गया। प्रसंग है भगवान श्री राम का। अ, संक्षेप में सुनाता हूँ, लंबा है थोड़ा। हाँ हाँ। रावण को मारकर के जब भगवान श्री राम रामेश्वरम में जब थे, तो वहां पर ऋषि मुनियों से उनकी भेंट हुई। तो उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि मैंने रावण को मार दिया है, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस पाप से उबरने का कुछ तो उपाय बताओ। तो ब्राह्मण थे वहां पे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रामेश्वर की स्थापना कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप करवाओ। तो ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करने लगे, लेकिन पंडितों ने बोला कि बहुत कम समय है, और इतने कम समय में अगर आप शिवलिंग कहीं से ला सकते हो तो ले आओ। तो राम जी ने हनुमान जी को बोला, भाई जाकर के कैलाश में जाओ और तुम ही कर सकते हो ये काम, जल्दी जाकर के ले आने का। उन्होंने कहा ठीक है, और जल्दी हनुमान जी उड़े, और जब पहुंचे कैलाश में तो वहां उनको भगवान शिव के दर्शन ही नहीं हुए। अब वो लिंग लिंग कुछ दिखाई नहीं उनको, कैसे लाएं। तो वो उनकी तपस्या में लग गए, जितनी देर में उनके दर्शन हुए और वो लिंग को उसके बाद लेके आए उनकी सहमति से, इतनी देर में जो लिंग स्थापना का जो समय था वो निकलने लग गया। तो ब्राह्मणों ने कहा, अब तो समय व्यतीत बीतता जा रहा है, लिंग आपका आया नहीं, क्या करें। तो, तो रामचंद्र जी ने कहा कि सीता जी ने ये बालू का लिंग बना रखा है, शिवलिंग, आप इसी को स्थापित कर दीजिए। तो पंडितों ने उनके कहने पर वो बालू का जो लिंग था, बालू का लिंग लिंग जो था, उसी को वहां पर स्थापित कर दिया। और स्थापित करके बाकी जो उसके बाद की जो पूजा पाठ थी वो करने लगे ब्राह्मण लोग। इतनी देर में हनुमान जी लिंग लेकर के आ गए। तो वो सब जब पूजा पाठ देखी तो हनुमान जी को थोड़ा असंतोष सा हुआ, उनको उनको लगा कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरी मेहनत बेकार हो गई। तो बोले कि अब मैं क्या करूं इस लिंग का। तो संक्षेप में राम जी उनको बोलते हैं कि हनुमान, कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। समय, मृत्यु पल पल हमारे साथ रहती है, हम उठते बैठते जागते चलते फिरते, हर पल मृत्यु हमारे साथ रहती है। और जब जब जो जो होना है तब तब वो होता रहता है। तो तुम अगर लिंग लाए हो
तो ये लिंग मैंने बनाया या मैंने समर्पित किया या तुमने समर्पित किया, बात एक ही है। मैंने किया तो समझो तुमने किया, और तुमने किया तो समझो मैंने किया। तो ये एक संदेश उनका राम जी का था, उसमें मैंने बहुत संक्षेप में ये बात सुनाई। तो इसीलिए समाज में ऐसे ऐसे संदेश हमेशा आते रहने चाहिए। चलिए जी आगे हाँ बढ़ते हैं। और ये स्कंद पुराण का अच्छा प्रसंग है, ये बहुत बढ़िया प्रसंग है। तो मैंने थोड़ा संक्षेप में यहाँ पर बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब के सम्मान में कि मोनिका कुमार जी हैं, ये सर्दियों की बारिश के बारे में लिखते हैं कि बाहर भले ही ठंड है, सर्दियों की बारिश, और फिर भी जल रहे माथे पर रखी ठंडे पानी की पट्टी है। इस बारिश में भीगने से जुकाम हो जाने का डर आधा सच्चा और आधा झूठा है। और उस भीगे हुए को मैंने सड़क पार करते हुए देखा, तो बारिश की गोद से उचक उचक कर जाते देखा। और जब उसे कोई नहीं देख रहा था, उसे अपने आप को उसे उसने अपने आप को गुदगुदाते हुए देखा। बारिश की आवाज में वह खलल नहीं डालता। बाहर अगर बारिश हो तो पायदान से पैर रगड़कर, पांव में लगी बारिश और मिट्टी को झाड़कर, दबे पांव कोमल कदमों से वह अपने घर में घुसता है, भीगा हुआ पर अंदर से खुश। अंदर से खुश। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय विजय कुमार मौर्य जी विराजमान हो चुके हैं, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत। और आदरणीय जी, मैं आप ही से अनुरोध करता हूँ कि आज बहुत कम लोगों की संख्या यहाँ पर है, तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी रचना से हम लोगों को अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, खूब अच्छी आ रही है, अच्छा, अच्छी आ रही है। सबको नमस्कार। नमस्कार। मंच को नमस्कार। नमन, वंदन, अभिनंदन। जी मेरी स्वागत है। रचना आज कविता है जाड़े पर, जी सुनिएगा। स्वागत है। भेज रहा हूँ नए साल का तुमको ये लेटर। जी जाड़े का मौसम है बच्चों, छीलो खाओ मटर। अच्छा। वाह। बहुत बढ़िया। भेज नए साल का तुमको ये लेटर। जी जाड़े का मौसम है बच्चों, छीलो खाओ मटर। वाह। लक्ष्य तुम्हारा अर्जुन सा हो, हम्म। डिगे कभी ना ऐसा मन हो। वाह। लक्ष्य तुम्हारा अर्जुन सा हो, डिगे कभी ना ऐसा मन हो। वाह। गुटखा पुड़िया कभी न खाना, हम्म। होता है जहर। जी जाड़े का मौसम है बच्चों, छीलो खाओ मटर। बहुत बढ़िया। बड़े बुजुर्गों की सेवा कर, आशीर्वाद सदा ही लेना। हम्म। बड़े बुजुर्गों की सेवा कर, आशीर्वाद सदा ही लेना। वाह। मित्र सदा अच्छे ही चुनना, हम्म। जीवन का मकसद हो बेहतर। वाह। जाड़े का मौसम है बच्चों, छीलो खाओ मटर। वाह। वाह। बहुत सुंदर। मटर खूब आ गई। विद्या बहुत की पूजा करना तुम, जी विद्या की पूजा करना तुम, माता के चरणों में रहकर। हम्म। और लगन लगाकर पढ़ना बच्चों, निस्दिन आठों पहर। निस्दिन वाह। विद्या की पूजा करना तुम, माता के चरणों में रहकर। वाह। और लगन लगाकर पढ़ना बच्चों, निस्दिन आठों पहर। खाओ जाड़े मटर। का मौसम बच्चों, छीलो खाओ मटर। किलो खाओ। वाह। संस्कार भूलो ना, हम्म। जीवन के सुंदर हो सपने। वाह। संस्कार भूलो ना अपने, जीवन के सुंदर हो सपने। संकल्प करो तुम बच्चों,
समय भी जाए ठहर, वाह, जाड़े का मौसम है बच्चों, छीलो लो खाओ खाओ। मटर। पीलो खाओ मत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंतिम मैंने, सर्दी बहुत पड़ रही है देखो, हम्म। ठंड से ठंड डर रही देखो। वाह। सर्दी बहुत पड़ रही देखो, ठंड से ठंड डर रही देखो। अनदेखी इसकी ना करना, हम्म। तन पर पहने रहना कोट और स्वेटर। जाड़े बहुत का मौसम है बच्चों, पीलो खाओ छीलो मटर। खाओ मटर। वाह। बहुत जाड़े बढ़िया, का बहुत मौसम बढ़िया। बच्चों, छीलो खाओ मटर। लो खाओ बहुत मटर। बहुत बढ़िया। ब- बहुत अच्छा संदेश है। मत खाओ लटर पटर, किलो खाओ और बटर। मटर। बिल्कुल। बहुत बच्चों के बढ़िया, लिए, बहुत बढ़िया मौर्य जी। बच्चों के लिए एक बाल कविता सी है, लेकिन ये सभी के लिए है। बहुत सारी बातें इसमें आपने बताई हैं कि किस तरह से हम लोगों को सर्दियों में रहना चाहिए। बच्चे नहीं, मटर तो सभी फील खा रहे हैं। खाते हैं बिल्कुल। हाँ ठीक है, उपदेश बच्चों को दिया जाता है, बच्चों के बहाने बड़े भी सुन लेते हैं बड़े ना। भी सुन लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर रचना अधीना जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अधूरा विनोद दास जी लिखते हैं। विनोद दास ये लिखते हैं कि जब सर्दियां आती हैं, तुम बुनने लगती हो स्वेटर पुराने ऊन का। पुराने ऊन से तुमने हर सर्दियों में पूरा करना चाहती हो एक स्वेटर, और पुराना ऊन बार बार टूटता है, और हर बार हर बार तुम एक नई उम्मीद से उसे जोड़ती हो। तुम फंदा डालकर जब बुनती हो एक घर, तुम्हारे शरीर में एक तेज सिहरन होती है, और आंखों में तैरने लगता है एक स्वच्छ घर। मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सर्दियां बीतती जा रही हैं, और तुम्हारा स्वेटर कभी पूरा नहीं होता। तुम्हारा स्वेटर कभी पूरा नहीं होता। तो इस बीच हमारे साथ बहुत सुंदर। बहन रजनी गुप्ता जी हमारे साथ विराजमान हो चुकी हैं। आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आपका मंच पर। सादर नमन और आप सभी को। जी, तो स्वागत है। क्योंकि सादर आज हम लोगों की संख्या बहुत कम है, और हम लोग लगभग सभी को सुन चुके हैं, तो मैं आप ही से अनुरोध करता हूँ कि सर्दी लग गई है, सबको लग रहा है। सर्दी लग गई सर्दी है, का असर है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रचना सुनाएं। स्वागत है रजनी बहन आपका। स्वागत। सर्वप्रथम तो थोड़ा सा विलंब से उपस्थित होने के लिए क्षमा चाहते हुए कोई मैं बात। रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से सर्दी विषय पर अपनी कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है। हार्दिक आभार। गुड़ तिल चिक्की के सहित तापे आग प्रचंड, गुड़ तिल चिक्की के सहित तापे आग प्रचंड, काढ़ा तुलसी का पिए कभी न व्यापे ठंड, काढ़ा तुलसी का पिए कभी न व्यापे ठंड, काढ़ा तुलसी, धन्यवाद। काढ़ा तुलसी नीम का बहुत जरूरी चीज, वाह। काढ़ा तुलसी नीम का बहुत जरूरी चीज, लापरवाही में कभी मत लांघे दहलीज, बहुत सुंदर। लापरवाही में कभी मत लांघे दहलीज। वाह। और जीवन में रस घोलती हम्म। ठंडक वाली अदरक वाली चाय, वाह। जीवन में रस घोलती अदरक वाली चाय, ठंडक में करना सजन केवल यही उपाय, ठंडक में करना सजन बहुत केवल यही उपाय। और सर्द दिसंबर की हवा करती जब आघात, सर्द दिसंबर की हवा करती जब आघात, कड़क चाय का घूंट तुम जीवन की सौगात, कड़क चाय का बहुत घूंट तुम जीवन की सौगात। और ये अगला दोहा प्रस्तुत है। कांपोगे जब ठंड से आओगे तुम पास, हम्म। कांपोगे जब ठंड से आओगे तुम पास, तभी दिसंबर यह मुझे लगता है प्रिय मास, तभी दिसंबर यह मुझे लगता है प्रिय मास।
रहे दिसंबर में सजन संगम सातों वार। रहे दिसंबर में सजन संगम सातों वार। करना जीवन भर पिया मम 16 श्रृंगार। करना जीवन भर पिया मम 16 श्रृंगार। और ये एक और दोहा देखिए। सर्दी का मौसम प्रिय रहती हो तुम दूर। सर्दी का मौसम प्रिय रहती हो तुम दूर। यह ऋतु तो करती सदा मिलने को मजबूर। यह ऋतु तो बहुत सुंदर। करती सदा मिलने को मजबूर। और ये कुछ कहमुकरियां हैं, देखें आप लोग बूझ पाते हैं कि नहीं, बताइएगा। सर्दी में संग उसका भाता तन मन में गर्मी पहुंचाता। सर्दी में संग उसका भाता तन मन में गर्मी पहुंचाता। पास रहे तो जाए जी भर। पास रहे तो जाए जी भर, मतलब जी भर जाता है वो अगर पास रहता है तो। आप बताइए क्या चीज है वो। पास रहे तो बुझी पहली। स्वेटर, स्वेटर, शॉल। ये भी हो सकता है। और कंबल हम हमने लोग तो उसका ये लिखा, हमने तो लिखा है ऐ सखी साजन नहीं सखी हीटर। हीटर। हीटर जो है उसका भी संग बहुत भाता है। बिल्कुल। और ये दूसरी उससे कहमुकरी पूछिए। ऐसा उससे कि ज्यादा खुशी समीप तो सखी अंदर का ना इनर रहता है। ऐसे जी कि साजन ना सकी। हीटर हीटर नहीं सखी हीटर। नहीं, हीटर। हीटर सही हाँ, शब्द जी है, क्योंकि जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो फिर हम उसको बंद बंद कर देते में बैठा है। हैं। हाँ, सही शब्द है। और एक और है, वो बताइए। पास खुशी से उसके जाऊं। पास खुशी से उसके जाऊं। ज्यादा ताप नहीं सह पाऊं। बढ़ जाता है तन का मीटर। हम्म ये तो हीटर ही होगा। हाँ। ऐ सखी साजन नहीं सखी गीजर। ज्यादा ताप उसका नहीं सहाया जाता है। गीजर। गीजर गीजर, हाँ, गीजर। और बिल्कुल। ये अंतिम बूझिएगा, उसके बाद हम वाणी हम्म, को विराम देंगे अगले चक्र के लिए। निर्मल इतना जैसे पानी मखमल सी उसमें नादानी। हम्म, पास जाऊं तो भागे कोस। पास पास निर्मल जाओ। इतना जैसे पानी मखमल सी उसमें नादानी। पास जाऊं तो भागे कोस, दूर भागती है कोसों। ऐसा की साजन नहीं सकी ओस। ओस। ऐसा की ओस। साजन नहीं सकी ओस। ओस। वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। अरे हार्दिक आभार। हम लोगों का आईक्यू बहुत कमजोर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि हमारे इसमें थोड़ा सा नहीं नहीं, अलग समझाने में। क्या हो। नहीं, हम लोग एक्चुअली फेल हम हो गए। लोग एक्चुअली हमने हम कहा लोग कि आप हीटर। कहमुकरी नहीं सीधे नहीं, सीधे ना कवि बोल के के आप विचार लोगों से तक पूछी जाए। कहाँ कोई कोई पहुंच पाता है। हाँ, बिल्कुल। कवि के विचार तक कोई कहाँ पहुंच पाता नहीं है। पहुंच जो जी पाता, जी सही जी बात। जी अंतर्भूत विचार होता है कवि का, उस तक कहाँ कोई जी। पहुंच पाता। ये सही बात मतलब है। जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली हाल होती है, हालत होती है। कवि एक्चुअली ये दूसरा कैसे प्रकाश पहुंचे। जी, हाँ, इस एक्चुअली ये वैज्ञानिक कविता हो गई, जी। क्योंकि हीटर गीजर तो हम लोग सोचे ही नहीं थे। सोचे ही नहीं। हम्म। बिल्कुल। और हमने इस कहा बीच सर्दी से संबंधित है, सर्दी से संबंधित है, थोड़ा जी इसको जी, इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग में लाया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल जी गाना जी। सही। अच्छा है। लिखेंगे। सही समय था और सही मुकरी जी थी। और इस बीच हमारे साथ भाई दीप नारायण झा जी जी भी विराजमान हो चुके हैं। दीप जी, स्वागत है आपका। तो जी साहब स्वागत नमस्कार। है भाई। जी नमस्कार। तो इसी के स्वागत। साथ हमारी गोष्ठी का ये लिंक यहीं पर समाप्त होता है। और जैसे कि रजनी जी ने अपनी रचना में बताया था कि इस मौसम में चाय का जो आनंद है वो किसी मौसम में नहीं। पिया तो जाए फिर चाय। एक एक कप चाय एक पीजिए बार आप सब लोग। लोग चाय पी के आइए। चाय पी के अदरक आते हैं। तुलसी की चाय पी जाए। बिल्कुल, अदरक काली मिर्च भी आजकल डाल। अब वो काली मिर्च भी डालते तुलसी हैं। तो पता नहीं क्यों, रजनी, तुलसी तो जी पता नहीं क्यों ऐसे सूखी सूखी थोड़ी डलडल सी आ नहीं तो रही है। वो भी सर्दी में हाँ, मिला जाती है सूख भाई। अदरक जाती है सर्दी में। अदरक काली मिर्च डाल के पीजिए। हाँ, जी, तुलसी अदरक अदरक। काली मिर्च डाल के ही बनाते हैं। की बिल्कुल। चाहे सूखी हो चाहे गीली हो सब काम देती है तुलसी। नहीं, महक आ जाती है उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल।